नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज है तारीख 8 जनवरी 2021। इस वीडियो में देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, पुरुष टेस्ट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्लेयर पोलोसाक। तो देखिए, पिछले दिन यानी कि 7 जनवरी 2021 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुए तीसरे टेस्ट में क्लेयर पोलोसाक अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी है। और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच यानी कि वनडे क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो यही थी क्लेयर पोलोसाक। यानी कि अब आपको यह ध्यान रखना है कि पुरुष टेस्ट मैच और वनडे क्रिकेट मैच पुरुष वाला, इन दोनों में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला क्लेयर पोलोसाक बनी है। अब यहाँ पे प्रथम महिला की बात हुई है, तो मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि सेल के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सोमा मंडल। सेल मतलब क्या? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और पुरुष टेस्ट और वनडे मैच में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला क्लेयर पोलोसाक बनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहां लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिलोंग। तो देखिए, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने शिलोंग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में लॉन्च किया है। और खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के साथ खेल को एकीकृत करना है। अच्छा, शिलोंग किस राज्य की राजधानी है? मेघालय। और मेघालय की राजधानी शिलोंग में ही पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल लॉन्च किया गया है किरेन रिजिजू के माध्यम से, जो कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता हुआ, किसे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अरूप कुमार गोस्वामी। तो देखिए, अरूप कुमार गोस्वामी जो कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये किसकी जगह लेंगे? तो ये लेंगे न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी। अच्छा, न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी का अब स्थान कहाँ मिला है? मतलब किस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कितनी है? डायरेक्ट प्रश्न आपसे इस तरह से पूछेगा कि भारत का 3 राजधानियों वाला प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। इसकी राजधानी कौन कौन है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में कार्यपालिका यानी कि सरकार चलती है यहाँ से। दूसरा है अमरावती। अमरावती में राज्य विधानसभा है। तीसरा है कुर्नूल। कुर्नूल में हाई कोर्ट है। और एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यही है आंध्र प्रदेश। 1953 में बना था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? बिश्वाभूषण हरिचंदन। और चीफ जस्टिस तो यही बने हैं, अरूप कुमार गोस्वामी, कुर्नूल हाईकोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट है। और पिछले दिन मैंने आपको बताया था, 2-3 दिन पहले, आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? आदित्यनाथ दास। और आंध्र प्रदेश में विधानसभा कितना है? 176, राज्यसभा 11, लोकसभा 25 है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में। ताती पाका तेल रिफाइनरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। पापीकोंडा नेशनल पार्क, केवला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पाखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, ये काफी पूछा जाता है। कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जापान। तो देखिए, लकड़ी से बना पहला उपग्रह जापान लॉन्च करेगा 2023 तक। और ये उपग्रह का मतलब क्या होता है? यानी कि उपग्रह किसे कहते हैं? सैटेलाइट जिसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या फिर परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। और जापान की सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी ने अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष
उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। बात हुई है यहाँ पर जापान की, तो आप मैप में देखिए, ये है जापान। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानीज येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिदे सुगा, जो कि हाल ही में बने हैं और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। उगते हुए सूर्य किसे कहा जाता है? जापान को। और जापान देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगा? सही जवाब है अपना प्यारा देश भारत। तो देखिए, सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है और सौर ऊर्जा पूरी तरह से प्रदूषण रहित होगी, जो कि पर्यावरण के लिए उत्तम है। और भारत सरकार दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी और इस परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर अंकलेश्वर बांध में किया जाएगा और यह परियोजना 2022 से 2023 तक अपनी बिजली उत्पादन करना शुरू करेगी और इस परियोजना की क्षमता 600 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में नए साल यानी कि 1 जनवरी 2021 के दिन सबसे अधिक बच्चे जन्म लिए? तो यह है, आप उम्मीद लगा सकते हैं कि भारत की जनसंख्या देख सकते हैं कितनी स्पीड में बढ़ रही है। तो यहाँ पे आंसर आसानी से कर पाएंगे, भारत ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसे यूनिसेफ कहते हैं, इसके अनुसार दुनिया भर में नए साल के दिन 3,71,500 बच्चे जन्म लिया, जिनमें कि भारत में जन्मे बच्चों की संख्या लगभग 60,000 थी, जो कि पहले पायदान पर थी। और दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे पे नाइजीरिया और चौथे पे पाकिस्तान रहा। और आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल 1 जनवरी 2020 को भी ये रिपोर्ट जारी की गई थी और उसमें भी भारत टॉप किया था। और वही क्वेश्चन जो है मार्च में एसएससी सीजीएल का हुआ था, उसमें डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, ये जनसंख्या पर है, तो आपको मैंने बताया था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ट्रिक क्या बताया था? एक मेल और एक फीमेल को शादी कराने के बाद ही जनसंख्या बढ़ सकती है और वैसे इंडिया की जनसंख्या बढ़ ही रही है। तो ध्यान रखिएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं और टॉप तो अपना इंडिया कर ही चुका है। यूनिसेफ की बात हुई है, तो यूनिसेफ का पूरा नाम क्या होता है? द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनिसेफ का डायरेक्टर कौन है? हेनरिटा फोर। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। और यूनिसेफ की स्थापना किसने की? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे बनाया है? तो भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना को। और इसको आप ध्यान रखना है, यूनिसेफ के अनुसार भारत में नए साल 1 जनवरी 2021 के दिन सबसे अधिक बच्चे जन्म लिए हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो सही जवाब है ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ब्रह्मपुर में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया है। यहाँ पे बात हुई है ओडिशा की, तो आप चित्र में देख सकते हैं, ये है ओडिशा का मैप। और ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ओके, उसके बाद जो है ओडिशा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, ये मैंने आपको पीछे बताया था। कौन बना था? सुरेश चंद्र महापात्रा। और रामलिंगेश्वर पार्क कहाँ है बना है? ये ओडिशा में बना है। ओडिशा में विधानसभा कितना है? 147। राज्यसभा कितना है? 10। और लोकसभा 21 है। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? यही है। भीतरकनिका नेशनल पार्क और चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी ओडिशा में है। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? यही है ओडिशा में। प्रमुख नृत्य ओडिशा का घमुरा, सवारी, पैंका, मुरनरी और छऊ है। और यहाँ पे आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा थोड़ा, ये वाला रॉन्ग आ चुका है यहाँ पे। ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? हो सके तो आप कमेंट में बता दीजिएगा या फिर आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इंस्टाग्राम पर ज्यादा फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
तो देखिए, पुर्तगाल के चैंपियन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के पहले शख्स हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया के पहले व्यक्ति जिनका इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हुआ है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के फुटबॉलर है। यहाँ पे इंस्टाग्राम की बात चल चुकी है। इंस्टाग्राम कब लॉन्च किया गया था? 6 अक्टूबर 2010 को। डायरेक्टर कौन है? एडम मोसेरी। और इंस्टाग्राम के ओनर कौन है? फेसबुक। और फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ये तो आप लोग को पता ही होगा। और इंस्टाग्राम पर ज़्यादा फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले व्यक्ति क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन चुके हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जनरल शांतनु दयाल। तो ध्यान रखना है, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं जनरल शांतनु दयाल। ये किसका स्थान लेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल SS हसबनी। यहाँ पे इंडियन आर्मी की बात चल चुकी है। इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ कौन है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। आप लोग घबराइएगा मत, आपको बताना चाहूंगा, भारत में 3 सेनाएं हैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। इन तीनों का चीफ जो है प्रेसिडेंट होता है। ओके, मत गृह मंत्रालय तो बाद में होगा, लेकिन राष्ट्रपति सबसे पहले होता है। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। इंडियन आर्मी की हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इंडियन आर्मी किसके अंदर आती है? मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय जिसे कहते हैं। इंडियन आर्मी का स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1895 को। और यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात चल चुकी है, तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? सुनीत शर्मा, जो कि विनोद यादव के जगह लिए हैं। और सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सोमा मंडल। और CISF के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? सुबोध जायसवाल। और NCC के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तरुण कुमार। और भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल शांतनु दयाल बने हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ पे कम था, मतलब 9 कराया, फिर भी बहुत है। पिछले दिन मैंने आपसे पूछा था किस देश ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाकर इतिहास रच दिया है, तो वो है अपना हिंदुस्तान यानी कि भारत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब था। और आज का प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर सर्च करें डेली स्टडी, वहां पे आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। अगर आप पिछले दिन का करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उसे देख लीजिए। यहाँ पे करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट है, उसे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते समय शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, और लाइक करना यह आपके ऊपर निर्भर है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।